हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इंडिकेट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व। ऑप्शन बी 2px and 2py orbital of the carbon can be hybridized to yield two new more stable orbital. Option C effective hybridization is not possible with orbital of widely different energy. Option D the concept of hybridization has a greater significance in VV theory, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ लोकलाइज ऑर्बिटल देन इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है? की कंसेप्ट की कंसेप्ट में हमको देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली होता क्या है, और हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है और एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है। तो ये चीज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन के लिए हम लोग क्या, एक जैसे हमारे पास CH4 मॉलिक्यूल है, ठीक है, CH4 मॉलिक्यूल में सबसे पहले हम कार्बन देखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हो जाता है 1s2 2s2 ओके एंड 2p2। ठीक है, तो अगर हम देखें ऑर्बिटल की बात करें तो ए 1s हो गया, ए 2s हो गया और ए 2p हो गया। तो p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1s 2s 2p। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन इसको भरते हैं तो यहाँ 1 2, इसमें भी 1 2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, तो इसमें कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन को भरने के लिए जो पेयर होगा हाइड्रोजन, इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन के साथ, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। किसका है? एटॉमिक ऑर्बिटल किसका है? हम बोलेंगे कार्बन का है। तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अगर भरेगा तो कैसे भरेगा? तो हम बोलेंगे इसको, ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट को हमको क्या करना होगा? इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाना होगा। ठीक है, तो हमने एनर्जी दिया, ये इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे। जब हम यस एक्साइटेड स्टेट में गए तो यहाँ बचेगा दिस इज 2s और ये होगा हमारा दिस इज द 2p। तो यहाँ पे क्या था? इलेक्ट्रॉन हमारा एक यहाँ पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था ही, यहाँ पे था ही, और ए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो गया है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो कितने बैकेंट ऑर्बिटल हो गए? हम बोलेंगे बैकेंट ऑर्बिटल हो गए हमारे पास 4। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन आएगा, एक एक हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पे भर देते हैं। ठीक है ना, भर दिया। अब इलेक्ट्रॉन आके क्या होगा? यहाँ पे पेयर हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो आके यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेयर हो जाएगा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे आके पेयर होगा। अब देखो, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके पेयर हो गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ। ठीक है, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे बन गए? तो हम बोलेंगे 4। ठीक है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, ऑर्बिटल बन गए। ठीक है ना, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने ही हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं। ठीक है ना, ये हमारा की कंसेप्ट हो गया। अब ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व। तो जितने नंबर एटॉमिक ऑर्बिटल जितना इन्वॉल्व होता है उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है? 4। एटॉमिक ऑर्बिटल कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं? तो वो भी हो रहे हैं 4। देखो, ये एक 2s का ऑर्बिटल और तीन ऑर्बिटल किसके? 2p के। ठीक है ना, तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट में दिख रहा है। लेकिन ऑप्शन क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? 2px एंड 2py। तो हम यहां पर बोल सकते हैं नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल।
ठीक है, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ऑप्शन बी अब देख लेते हैं क्या बोल रहा है, 2px एंड 2py ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन कैन बी हाइब्रिडाइज्ड टू इल 2 न्यू मोर स्टेबल ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन क्या हो रहा है हमारा सही नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2px है, यहाँ पे 2py है, तो एक सेम ऑर्बिटल जो होगा, जैसे एक हमारा ए हमारा p है, ठीक है ना, तो p में क्या होता है, दिस इज px, दिस इज py और दिस इज pz। ठीक है ना, तो ये सेम ऑर्बिटल के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कहां से होगा, इसमें कम से कम डिफरेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। ठीक है ना, डिफरेंट ऑर्बिटल होगा तभी हो पाएगा। ठीक है, अब यहां क्या है, 2px एंड 2py ऑर्बिटल ऑफ कार्बन क्या होना चाहिए, कैन नॉट हाइब्रिडाइज टू टू मोर स्टेबल ऑर्बिटल। ये क्यों होता है, दिस इज बिकॉज hybridization takes place between orbitals of different atoms। क्लियर है ना, एटम डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे px 2px और 2py ये सेम ही एटम हो जा रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए ये पॉसिबल हमारा नहीं है। तो ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन कैन बी हाइब्रिडाइज्ड टू इल 2 न्यू और मोर स्टेबल ऑर्बिटल, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट लग रहा है। ठीक है ना, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या बोलता है, ऑप्शन नंबर सी बोलता है, ओके, ऑप्शन नंबर सी है, इफेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट पॉसिबल विद ऑर्बिटल ऑफ वाइडली डिफरेंट एनर्जी। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, ऑप्शन सी जो होता है, इफेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन ठीक है, ठीक है, इफेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, effective hybridization is not possible with orbital of widely different energy, widely different energy। तो यहां पे ऑर्बिटल के पास एनर्जी क्या होना चाहिए, ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी होनी चाहिए। स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी होनी चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन ऑप्शन में इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है ना, तो ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है, द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हैज अ ग्रेटर सिग्निफिकेंस इन द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ लोकलाइज ऑर्बिटल देन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये तो बात सही है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम लोग ज्योमेट्री शेप और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिटेल स्टडी हम लोग किए थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। तो यहां बस एक ही ऑप्शन इनकरेक्ट लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो सो फाइनल ऑप्शन इज 2px and 2py orbital of the carbon can be hybridized to yield 2 new more stable orbital. It means option number B is correct. Option number B is correct. Hope you understood it well. Best of